हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने लेटर सीरीज का एक टाइप रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चंस है। या आपका लेटेस्ट पूछे हुए टीसीएस के द्वारा लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है जो अभी आंसर की आई थी। उसमें से मैंने आपके लिए कुछ अच्छे पैटर्न यहाँ पे लेके आया हूँ जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं रिपीटेड सीरीज के, लेकिन ये पैटर्न को आपको एक बार माइंड में ज़रूर ध्यान में रखना है। ये पैटर्न आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले खुद से करना है। आपको देखना है कि आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पैटर्न है इसमें। ठीक है, तो पहले खुद से करना, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि आपका जनरल क्वेश्चन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैटर्न पूछा जाता है यही पैटर्न पूछा जाता है। अभी आप देखोगे कई सारी शिफ्ट में भी यही पैटर्न पूछा जाएगा, लेकिन जो इसके आगे पैटर्न है हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में उनमें से कोई पैटर्न आ सकता है, तो आपको एक बार उन्हें भी देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सेलेक्ट द सेट ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो रिपीटेड सीरीज जैसे नाम से ही आप यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे रिपीटेशन होगा, कहीं ना कहीं किसी का रिपीटेशन होगा। वो आपका एक वर्ड हो सकता है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, वो दो वर्ड हो सकते हैं आपके जिसके बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब जो ये है जनरल पैटर्न, इसमें हम किस तरीके से करते हैं, एक तो यहाँ पे तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन से करें। ठीक है, आप ऑप्शन यहाँ पे पुट करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन में आपको पैटर्न मिल रहा है, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मेथड से आप करते हैं आपको उसी से करने हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता तो मैं जिस मेथड से आपको बताता हूँ उस मेथड से भी आप कर सकते हो। या जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे गिनने की टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, अगर आप देखोगे टोटल ये प्लेस भी आपने देखने टोटल कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3, इस तरीके से आप गिनेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे 21। जैसे ही आपने देखा तो 21 हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रुप बना लेने हैं। ग्रुप कैसे बनाने, जो 21 आपके टोटल प्लेस हैं तो इसे आप इस तरीके से बना सकते हो, 7 या 21, यानी कि 7 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप होगा। ऐसे ही आपके 3 ग्रुप होंगे, या 3 × 7 भी आप बना सकते हो। इस तरीके से आप बनाओगे। तो मैंने आपको ये भी बताया ये शुरुआत में ऐसे बनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको दिखने लग जाएगा क्या क्या ग्रुप बन रहे हैं, कितने आपके ग्रुप बनाने हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 7 का अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप ये बना। पहले खुद से कर लेना सारे क्वेश्चन। दूसरा आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा ग्रुप ये बना। तो आप देखोगे 3 ग्रुप बने, तीनों ग्रुप में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। आप देखो इसकी स्टार्टिंग भी एस से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग भी एस से हो रही है, तो इसकी भी एस से होगी। इसके बाद आप देखोगे यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लो दूसरे ग्रुप को देखते हुए। अगर मैं लास्ट ग्रुप को फिल करता हूं तो मैं यहाँ से देखूंगा तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तो तीसरे नंबर में मुझे कौन सा ग्रुप देगा कि तीसरे नंबर में कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ पे तीसरे में पी है तो यहाँ भी मैं पी लिख दूंगा। उसके बाद लास्ट में देखूंगा, लास्ट में यहाँ एच है, यहाँ भी एच है तो एच लिख दूंगा। तो मेरा एक ग्रुप फिल हो गया। वो ग्रुप कौन सा है, एस वी पी के एल एल एच। तो यही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भर लीजिए एस भी पी के एल एल एच, एस भी पी के एल एल एच। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस के एल वी पी एल पी एच। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन होगा, एस के एल वी पी एल पी एच। तो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे देखना है। तो इसे आपको ध्यान में रखना, काफ़ी जनरल पैटर्न है। यहाँ पे ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन आपको हो सकता है ऑप्शन से ज़्यादा टाइम लग जाए। अब यहाँ पे आपको हर वक्त प्लेस गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो, अगर प्रीवियस प्रैक्टिस करोगे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे आसानी से कर सकते हो। ये था पहला पैटर्न जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। ये आपका ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप अगर ग्रुप बनाते हो तो आपको यहाँ पे टोटल 16 प्लेस दिखेंगी। 16 प्लेस दिखेंगी तो 4 × 4 का आप बना सकते हो। तो आप देखोगे 1 2 3 4, 4 का ये बना। फिर आप देखोगे 4 का ये बना। फिर आप देखोगे 4 का ये बना। अब 4 का ये बना, आप देखो जो भी हर ग्रुप है ना उसका पहला अल्फ़ाबेट आप देखो। आप देखोगे यहाँ पे टी है, टी के बाद यहाँ पे यू है, यू के बाद वी है, वी के बाद डब्ल्यू है। तो आप देखोगे +1 हो रहा है, टी के बाद यू आया, 20 21, फिर +1 वी आया, फिर +1 आया, डब्ल्यू आया। तो ये पैटर्न तो नजर आया। अब उसके बाद देखोगे जो इसके बाद के 3 अल्फ़ाबेट है, जी डब्ल्यू, और यहाँ भी देखो जी से स्टार्टिंग है, जी आर से, यहाँ भी जी आर से और आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये वाला आपका रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, जी आर डब्ल्यू। तो आप इसे फिल कर लोगे इसे देखते हुए, तो ये जी आर डब्ल्यू आ जाएगा। इसे देखोगे जी आर डब्ल्यू, इसे देखोगे जी आर डब्ल्यू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। ये पैटर्न क्या है, टी के बाद यू, यानी कि हर ग्रुप का जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, एक एक ज़्यादा बढ़ रहा है, और बाद में जो अल्फ़ाबेट है वो जी आर डब्ल्यू ऐसे आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा आर डब्ल्यू
WG, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब जरूरी नहीं कि ये पैटर्न ऐसे आए, हो सकता है अभी पहले वाले अल्फ़ाबेट में +1 हुआ, फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ +1 हो जाए, W के बाद यहाँ +1 हो, फिर यहाँ लास्ट वाले में +1 हो सकता है, क्योंकि ऐसे पैटर्न आए हैं इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है कि बीच में किसी अल्फ़ाबेट में ऐसे परिवर्तन हो, बाकी आपका वर्ड आपका सेम हो। और जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है ना, -1 भी हो सकता है, -1 करके एक एक कम करके वहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो। तो इसे ध्यान में रखना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पैटर्न पूछे गए हैं, सारे अभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो पहला जो मैंने आपको पैटर्न बताया ये वाला, ये कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें एक ही वर्ड को ये बार बार रिपीट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सभी इसे आसानी से कर लेंगे। अगर हो सकता है किसी शिफ्ट में ये पैटर्न भी पूछा जाए तो आपको इसे ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है, माइंड में रखना। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। इसे देखिए, यहाँ पे क्या है। अब यहाँ भी आप ध्यान दोगे, आप एक चीज़ आपको नजर आएगी, आप देखोगे MNO, आपको MNO ही रिपीट दिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो पैटर्न है ये भी काफ़ी कॉमन है। आप देखोगे कॉमन नहीं है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, मतलब इससे पहले अभी लेटेस्ट पूछा गया, ज़्यादा ये पैटर्न नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, MNO, आपको ध्यान में देखना है कि MNOI एक साथ आते हैं, तो एक ग्रुप ये है MNO का। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से जो दूसरा ग्रुप बनता है, यानी कि आपने कहा कि ये 3 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बना, 3 का बना। उसके बाद आप देखोगे 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बनाओगे, यहाँ भी MNO, देखो MNO आया, फिर से M स्टार्ट हो गया, यानी कि शुरुआत से। फिर आप देखोगे ये 4 का बना, तो यहाँ आप देखोगे 3 2 5 का बनेगा, 5 का बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, MNO, फिर M से स्टार्ट होगा, यानी कि MNO को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बार तो 3 तक किया, फिर एक बार 4 तक करेंगे, MNO M हो गया, फिर इसी तरीके से 5 तक करेंगे, MNO, फिर MN, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, MNO MN आ गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, MNO, ठीक है, 5 का हुआ, तो अब 6 का होगा, MNO यानी कि 6 का हो गया। और लास्ट में फिर इसने स्टार्ट करना चाहा होगा 7 अल्फ़ाबेट का, लेकिन इसने 7 लिखे नहीं, एक ही M लिख दिया। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा, MMNN। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर। तो पैटर्न ध्यान में रखना, क्या पैटर्न है, आपको कैसे आइडिया लगेगा, कैसे आप देखोगे, आपको शुरुआत में दिखेगा ये MNO एक साथ लिखे। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाएं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब आप ये मत कहना कि मुझे एग्जाम में कैसे पता चलेगा, इसलिए अभी मैं करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। अगर ये पैटर्न आया, ठीक है, वैसे तो कम चांसेस हैं किसी शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन आ जरूर सकता है, क्योंकि इससे पहले अभी लेटेस्ट ही ये पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन पहले भी करवाएं, इसके मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आप इसे इस तरीके से ध्यान रखना, पहले आपका MNO है, 3 अल्फ़ाबेट का ग्रुप, फिर उसके बाद 4 MNO ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये MNO है, उसके बाद MN, ऐसे आपको नजर आएंगे। तो ऐसे आपको बनाना है। और ये भी ध्यान में देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे टोटल प्लेसेस गिनोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्लेस आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 18 तक इस तरीके से एक आपका शुरुआत की होगी इसने, लेकिन M ही लिखा। समझ में आया? ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पैटर्न देखो, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस पैटर्न को। आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, TUV, ठीक है। आप कहोगे इतना तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, TUV आपका रिपीट हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे T, फिर यहाँ पे भरना है UUVV, फिर आप देखोगे TT, फिर यहाँ पे भरना है UU, और फिर VV, और लास्ट में T। अब यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, TU भी तो आपका आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे डबल बार U, डबल बार V आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल जाना चाहिए यहाँ पे क्या पैटर्न है। यहाँ पे एक पैटर्न तो ये हो गया कि आपने कहा कि ये TU भी आपका एक एक बार आ गए, एक बार T आया, एक बार U आया, एक बार V आया। और इसके बाद देखोगे हर जो अल्फ़ाबेट है ना वो डबल बार आ रहा है। देखो डबल बार U आया, डबल बार V आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बार क्या आएगा, T आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या पैटर्न बन गया। देखो ये आपका 2 बार आया T, ये आपका 2 बार आया, ये आपका 2 बार आया। और अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, खुद ही समझो, 3 बार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 बार आया, तो अब 3 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TT 3 बार, UU 3 बार, और VV 3 बार, फिर से T से स्टार्ट 4 बार होना चाहिए था, लेकिन इसने T एक ही बार लिखा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक आपका ये बना, ठीक है, एक ग्रुप ये बना, एक आपका ये बन गया ये वाला, जिसमें 2 बार आए। अब यहाँ पे 3 बार आए, तो आप ये कह सकते हो कि आप ये 3 बार ये आया, 3 बार U आया, 3 बार V आया, और फिर स्टार्टिंग करनी चाहिए होगी T आ गया। तो आप ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में TU भी लिखा है, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट का यूज हो रहा है। उसके बाद आपको डबल बार दिख रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका TT
यूवी, TTUV फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे फिल करोगे और फिर पैटर्न अगर आपको ध्यान में है, एक बार आपने करें तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है। तो ऑप्शन से आप कैसे करोगे, अगर माना अभी तो ये पहला ऑप्शन है, हो सकता है ये लास्ट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे चेक करना होगा। अब पहले से आप देख के जाओगे, अगर जनरल पैटर्न जो पहला वाला पैटर्न आ गया तो ठीक ही है, नहीं आया तो आपको एक बार ये सारे पैटर्न भी देख लेने। नेक्स्ट पैटर्न देखो जिसे आपको ध्यान में रखना है, अभी इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने करवाए थे, तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपको अल्फ़ाबेट देखने, पहले वो अल्फ़ाबेट देखो जो रिपीट हो रहे हैं आपके। आप देखोगे FGHI हैं, यही आपके बार बार रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि शुरुआत के जो 4 अल्फ़ाबेट है ये अल्फ़ाबेट है FGHI। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर आप 4 का ग्रुप बनाओगे तो आप कहोगे 1 2 3 और ये आपका 4, एक ये बन जाएगा 4 का ग्रुप। एक ग्रुप 4 का और बनाओगे तो आप कहोगे एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। अब इतना तो कह सकते हो आप कि शुरुआत में देख के इस ग्रुप में जो भी हैं FGHI एक एक बार आ रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट में भी जहाँ भी FGHI आएगा वो एक एक बार ही आएगा। तो यानी कि इसमें से आपका GIF आ गया, तो अब क्या बचा, H आना चाहिए। ये भी आप कह सकते हो कि एक ग्रुप में, एक जो ग्रुप बना रहे हो उसमें एक अल्फ़ाबेट एक एक बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे H आना चाहिए। अब आप देखोगे पहले में आपका एक साथ आए F के बाद G, फिर HI, ये आया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से G से स्टार्टिंग होगी, तो आपने कहा कि यहाँ पे G आएगा और इसके बाद क्या आएगा, H आएगा, क्योंकि एक ही आना चाहिए, GHIF। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, पैटर्न क्या है। आप ये पैटर्न देखोगे, पहले FGHI आया, फिर क्या किया इसने, स्टार्टिंग कहाँ से कर दी, ये सेकेंड अल्फ़ाबेट से। तो आप देखो G आया, फिर H आया, फिर I आया, F आया। तो उसके बाद आप देखोगे फिर ये सेकंड से करेगा, यानी कि S से शुरुआत करेगा। ठीक है, हर बार यही तो कर रहा है, सेकंड से कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब H से करोगे तो आप यहाँ पे H, ये H आएगा, फिर इसके बाद I, F, फिर G आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद सेकंड से करनी है, फिर से सेकंड से करनी है, तो I से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका I, F, G, H आएगा। और फिर उसके बाद सेकंड से शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो आप देखो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना। अगर आप इसे फिल करोगे तो आपने देखा FGH आया है, फिर GHIF आ गया, फिर आप देखोगे क्या आना है, HIFG, तो यहाँ पे H आएगा, I आएगा, F आएगा, G आ जाएगा। फिर आप देखोगे IFGH, IFGH और फिर F से स्टार्टिंग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, HHGF। तो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। पैटर्न ध्यान में रखना, जो पैटर्न में यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसे आपको ध्यान में रखना है वो पैटर्न ध्यान में रखना। हुआ क्या यहाँ पे, पहले आपने देखा कि FGHI 4 अल्फ़ाबेट है, उसके बाद इसी का रिपीटेशन हो रहा है। आपने देखा GHIF, आप ये कह सकते हो कि इसमें एक अल्फ़ाबेट आना है आपका, एक ग्रुप में एक अल्फ़ाबेट आना है हर बार। तो आप देखोगे यहाँ पे H आ सकता है। फिर आपने देखा कि इसकी शुरुआत G से हुई, तो G से हुई तो आपने सेकेंड अल्फ़ाबेट से शुरुआत हुई, तो आपने सेकेंड अल्फ़ाबेट से 4 लिख लिए, GHIF। फिर आपने नेक्स्ट में देखा ये भी सेकेंड से ही होगा, HIFG, फिर सेकेंड से हुआ IFGH। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, और लास्ट में F छोड़ दिया, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा बच रहा है। और ये अभी मैंने सेकेंड से किया है। एक पैटर्न ऐसा भी आया था जिसमें हमने लास्ट से स्टार्ट किया था, इससे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे मैंने FGHI लिखा, जो नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा वो लास्ट वाले से, यानी कि I से होगा, फिर इसके बाद FGH आ जाएगा, फिर लास्ट वाले से होगा, नेक्स्ट जो आएगा HIFG आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट वाले से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखने। तो ये जो यहाँ पे पैटर्न थे, ये आपके 4-5 पैटर्न थे जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हें आप जरूर ध्यान में रखना। पहला वाला कॉमन है, ज़्यादातर आपका वही पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले CGL में जो हुआ था पहला वाला ही पूछा गया था। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं इन पैटर्न में आ सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई पैटर्न आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है। एक बार आप देख लोगे, माइंड में रख लोगे, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि एक बार मैं उसे चेक कर लेता हूँ। जैसे आपने ये पैटर्न देखा कि FGHI है, तो हो सकता है सेकंड में G दिखा, तो आप कह सकते हो सेकंड से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अल्फ़ाबेट इन्हीं से स्टार्ट होने। या आप ऑप्शन से कर लेना, जिस भी मेथड से आपको आते हैं आप उससे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोचो। मैं आपको एक बार पैटर्न यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक पैटर्न ये था, दूसरा पैटर्न आप ये भी देख सकते हो जिसमें TT रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका ये था जिसमें आपका MNO पहले 3 बने, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हो, जिसमें आपका TUVW माइनस भी हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये पैटर्न आप एक बार ध्यान में जरूर रखना।